तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ कब खुलेगा ताबूत। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। जून की उस झुलसाती दोपहरी में पसीने से लथपथ लथपथ था वह 14 वर्षीय मासूम। लोगों की निगाहें का केंद्र बनते देर नहीं लगी थी उसे। अरे इतनी कड़ी धूप और ताबूत खींचता वह बच्चा, कपड़े खून से सने लग रहे हैं इसके। पता नहीं किसकी लाश खींच कर कहाँ ले जा रहा है। ए लड़के रुको जरा, क्या है इस ताबूत में? ताबूत में क्या हो सकता है अंकल, क्या यह भी बताना होगा मुझे? वह आगे बढ़ा। अरे रुको, हमें बताओ बेटे, किसकी लाश है ये और तुम अकेले इस तरह? आप अपना कीमती वक्त खराब कर रहे हैं अंकल। सॉरी, मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। अजीब लड़का है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। पता नहीं किसकी लाश ताबूत में बंद करके ले जा रहा है। लाश है भी या कुछ और है, मैं पूछता हूँ। ठहर जा लड़के, ताबूत खोलने दे, देखने दे ये किसकी लाश है ये। नहीं, अगले ही पल रिवॉल्वर चमकने लगा उसके हाथ में। चीख पड़ा वह, खबरदार, किसी ने ताबूत को हाथ लगाया तो गोली मार दूंगा। रिवॉल्वर? अरे उफ। हाँ, यह ताबूत सिर्फ एक ही व्यक्ति के सामने जाकर खुलेगा और मुझे उसी का इंतज़ार है। हट जाओ सब, पीछे जाने दो मुझे। उफ, इतनी कम उम्र में इतना साहस! सरेआम रिवॉल्वर निकाल रहा है। लगता है इसी ने ताबूत में बंद व्यक्ति को लाश में बदला है। और पलक झपकते ही बात फैल गई। सनसनी लोगों के मस्तिष्क पर हावी हो गई। कोई 100 नंबर पर इस पागल लड़के की खबर पहुंचाओ, कहीं सचमुच किसी और को गोली ना मार दे। हेलो पुलिस, हाँ जी, पता नोट कीजिए। पुलिस की जिप्सी सायरन बजाती हुई आ पहुंची। वाऊं वाऊं। पुलिस, अब खुलेगा ताबूत। पता नहीं कौन है ये लड़का, किसकी लाश है ताबूत में? इंस्पेक्टर साहब, वो रहा लड़का, अब देख लीजिए, रिवॉल्वर अभी भी हाथ में है। ओह, हवलदार, ताबूत और रिवॉल्वर अपने कब्जे में ले लो। यस सर। इंस्पेक्टर को अपनी ओर बढ़ता देख लड़का क्रोध व उत्तेजना से भरा चीख पड़ा। नहीं इंस्पेक्टर अंकल, वहीं रुक जाइए, मेरे निकट आने की चेष्टा मत कीजिए। रिवॉल्वर 100% असली ही है। धाएं, गोली चल गई तो जान जाएगी किसी की। पागल मत दोनों बेटे, रिवॉल्वर मुझे दे दो और बताओ कि ताबूत में क्या है। सॉरी अंकल, रिवॉल्वर मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि तब आप ज़बरदस्ती इस ताबूत को खोल देंगे और मैंने कसम खाई है कि इस ताबूत को सिर्फ एक ही व्यक्ति के सामने खोलूँगा। हुजूर, इस बित्ते भर के छोकरे की मजाल तो देखो। साहब, रिवॉल्वर छीन लूँ इससे? ये क्या चलाएगा गोली? हूँ, छीन लो रिवॉल्वर। खबरदार, किसी ने कदम आगे बढ़ाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। छोकरा पागल हो गया लगता है, छोकरा पागल हो गया लगता है। उफ, क्या ये गोली चलाएगा? अगर तुमने गोली चलाई तो तुम मर जाओगे, तब अपनी कसम कैसे पूरी करोगे? कुछ भी हो जाए इंस्पेक्टर अंकल, लेकिन भगवान की सौगंध, अगर किसी ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया तो मैं अपने आप को गोली मारने से नहीं चूकूंगा। कहते हुए मासूम बच्चे के जबड़े सख्ती के साथ भीज गए। परेशान हो उठा इंस्पेक्टर। ठीक है, हम तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ेंगे। तुम बताओ, कौन हो तुम? ताबूत में क्या है? आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा इंस्पेक्टर अंकल, लेकिन पहले उस औरत को मेरे सामने पेश करो जिसकी बड़ी बेसब्री से इंतजार है मुझे। कौन है वो औरत, कहाँ है? उसका नाम मालती है इंस्पेक्टर अंकल, और इस समय मेंटल हॉस्पिटल में है वो। अभागी, मेंटल हॉस्पिटल में मालती? इंस्पेक्टर देवनाथ की पत्नी? हाँ इंस्पेक्टर अंकल, हाँ वही औरत, वही अभागी औरत मालती। मैं उस हरामजादे का खून पी जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, कुत्ते की तरह सड़ाऊंगी मैं उसकी लाश को। सुना सुना तुमने कमीनों, पर तुम क्यों सुनोगे कुत्तों? कुत्ते जो हो तुम, पालतू कुत्ते। देबू देबू, तुम कहाँ हो देबू? मुझे इस नरक से आकर छुड़वाते क्यों नहीं? मुझे बदला लेना है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बदला लूँगी, मैं बदला लूँगी देबू। यही सब चीखते हुए फुट फुट कर रोने लगी वह। आप देख रहे हैं ना इसकी हालत इंस्पेक्टर, इस हालत में आप इसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाना चाहते हैं? यस डॉक्टर, आप मुझे एक बार मालती से अकेले में मिल लेने दे, मैं बदला लूँगी देवू, मैं उसकी लाश देखना चाहती हूँ। व्यवस्था कर दी गई। तुम कौन हो? तुम क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। तुम सब पिट्ठू हो, तुम्हारे अंदर का इंसान मर चुका है। मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारी इस वर्दी से। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मालती, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। और इसी एक वाक्य ने मानो जादू सा कर दिया। क्या क्या कहा तुमने? मुझे ले जाने आए हो यहाँ से? हाँ मालती, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर करण है, तुम्हारे देवू का दोस्त हूँ मैं। क्या सच?
ओह इंस्पेक्टर करण, आप पहले क्यों नहीं आए? मैं सच कहती हूँ इंस्पेक्टर, मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। इन लोगों ने ज़बरदस्ती, मैं जानता हूँ मालती, इसलिए तो तुम्हें लेने आया हूँ। और फिर मालती इंस्पेक्टर करण के साथ उसकी जीप में सवार थी। सब इंस्पेक्टर, तुम्हारी कायल हो गई हूँ मैं, तुमने समझा है मुझे। हम्म, कमाल है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है। लेकिन तुम मुझे ले कहाँ जा रहे हो? अभी पता चल जाएगा। उस लड़के को पहचानती हो? वह जो ताबूत के पास रिवॉल्वर कनपट्टी पर लगाए खड़ा है। मालती के मुंह से चीख सी निकल गई, गुड्डू। मालती आंटी, गुड्डू। गुड्डू देखो, हमने अपना वादा पूरा कर दिया है, पहचान लो, है ना यही औरत है ना वह? यस इंस्पेक्टर अंकल, यही है वो अभागी औरत। चरण स्पर्श करता हूँ मालती आंटी, वो ले आया हूँ मैं जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। क्या क्या ले आया है तू इस ताबूत में अभागे? लाश, मैंने आपसे वादा जो किया था ना आंटी, मैंने वादा किया था आंटी कि सारी दुनिया के सामने ही उस डायरी को खोलूँगा जो आपने मुझे दी थी। और देख लो, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, डायरी को सबके सामने खोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट है, डायरी बंद होने से पहले मुझ तक पहुँचने की भूल मत कीजिएगा, वरना डायरी मेरी सांसें बंद होने के साथ ही अधूरी रह जाएगी। भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा था। प्रत्येक चेहरे पर एक प्रश्न नृत्य कर रहा था कि ताबूत में क्या है, लाश या कुछ और? अगर कुछ और तो क्या? पता नहीं किस डायरी की बात कर रहा है ये लड़का। सस्पेंस बढ़ाता जा रहा है। यह औरत कौन होगी जिसे पागल खाने से लाया गया है? पर पागल तो नहीं लगती। ये पागल नहीं है, इसे पागल बना दिया गया है। और क्यों बनाया गया है ये मैं आपको बताता हूँ। डायरी का पहला पन्ना खोल रहा हूँ मैं, इंस्पेक्टर देवनाथ की डायरी का पहला पन्ना। ट्रेन ट्रेन। हेलो इंस्पेक्टर देवनाथ फ्रॉम कैंप पुलिस स्टेशन। मिंटो ब्रिज के ब्लास्टिंग एरिया में किसी की जान खतरे में है। क्या? तुम कौन बोल रहे हो? एक भारतीय नागरिक खटाक। हेलो हेलो, राम सिंह आया हुजूर। हवलदार पूर्ण सिंह, हवलदार करतार, हवलदार भीमा, हवलदार फतेह सिंह, सबको फ़ौरन बुलाओ। लेकिन हुजूर, वे तो सभी सब इंस्पेक्टर साहब के साथ एक्सीडेंट केस पर गए हैं। ओह, मुझे अकेले ही जाना होगा। दूसरे ही पल जीप तोप से निकले गोले के समान थाने से छूट निकली। मिंटो ब्रिज का ब्लास्टिंग एरिया, कहीं हत्यारे अपना काम न कर जाएं। उसी क्षण जीप के टायर तेज आवाज़ से चीख उठे, उड़ा दो, ठहरो, रुक जाओ, धाएं, आह पुलिस। बड़ाम, नहीं, उफ। इसी पल सैकड़ों गोलियां उसके इर्द गिर्द से निकल गई। मुझे जीप यहाँ से निकालनी होगी। इसी पल लंबी मर्सिडीज सरसराती हुई उसके सामने से गुजरी। ओह सफ़ेद पोस्ट शैतान, पहचान चुका हूँ मैं तुझे। कीर्ति मंडल, पताल तक भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। कीर्ति मंडल, कमीने, रुक जा, धाएं। गाड़ी बुलेट प्रूफ है, दौड़ाते रहो, उसे हमारे आदमी देख लेंगे। इसी पल जीप का रास्ता रोक दिया एम्बेसडर ने। इंस्पेक्टर देवनाथ ने बेहद तेजी के साथ स्टीयरिंग घुमाया। कार से ताबड़तोड़ फायर हुए। ओह नो! अगले क्षण के हजारवें हिस्से में इंस्पेक्टर देवनाथ नीचे झुक गया। ठीक उसी पल मोटरसाइकिल सवारों की गन गरज उठी। ब्लास्ट! बेटा इंस्पेक्टर, अब फंसा तू। उफ, धड़ाम। निकलो यहाँ से, क्विक। इधर जीप पर इतने पत्थर बरसे कि जीप खुद एक चट्टान नजर आने लगी। ओह! बुरी तरह से लड़खड़ाता इंस्पेक्टर जीप से बाहर निकला। भाग गए हरामजादे, मगर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कीर्ति मंडल। उस निर्दोष इंसान के लहू के छींटे तेरे सफ़ेद पोश व्यक्तित्व पर साबित करके रहूंगा। पुलिस अंकल का कौन है? सामने आओ। पुलिस अंकल, हमारा नाम कनिका है, हम यहाँ हैं डिक्की में। डिक्की की तरफ पहुँचते हुए उछल पड़ा इंस्पेक्टर देवनाथ। अंकल, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम डिक्की में फंस गए हैं। बाज की तरह लपक डिक्की खोल दी उसने। तुम यहाँ कैसे? कौन हो तुम? अभी बाहर निकल कर बताते हैं ना पुलिस अंकल। वे सारे बदमाश चले गए ना पुलिस अंकल? हाँ चले गए वे सब, लेकिन बेटी तुम इस डिक्की में कहाँ से आ गई? खेल खेल में पुलिस अंकल, हम और हमारा भाई लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। हम कार की डिक्की में आ छिपे, तभी पापा आए और कार लेकर चल पड़े। अरे ये कार तो पापा ले जा रहे हैं। उफ, अब क्या करूं, कैसे रोकूं उन्हें?
पापा के साथ हम भी कार की डिक्की में यहाँ आ पहुँचे। हे भगवान, ये डिक्की तो खुल ही नहीं रही। फिर इससे पहले कि हम आवाज़ लगा पाते, अरे ये कौन है, इन्होंने पापा को पकड़ लिया है। ये क्या हरकत है, कौन हो तुम? चलो। पापा को वह हमारी निगाहों से दूर ले गए। ओह, तुम कीर्ति मंडल, हमें यहाँ देखकर उछल पड़े ना रिपोर्टर मोहन आप्टे। मगर मुझे तो यहाँ ब्लास्ट वर्क में लगे एक मजदूर ने फ़ोन करके बुलाया था, जिसकी बेटी का अगवा करने का आरोप है तुम पर। वह मुझे कोई सबूत देना चाहता था ताकि तुम्हारे चेहरे पर पड़ा ये शराफत का नकाब उतर सके। नेतागिरी की आड़ में मासूम बच्चियों को बेचते हो तुम, उन्हें खाड़ी देशों में सप्लाई करते हो। चरस, अफीम, स्मैक, गांजा, काला बाजारी, ये सब तुम्हारे धंधे हैं जिनकी पोल मैं कल न्यूज़पेपर में खोलने जा रहा हूँ। अब तक तो शायद न्यूज़ प्रिंट भी हो गई होगी। गोखले, जरा वो प्रिंटेड न्यूज़ तो लाना। एक पेपर इस बेवकूफ़ को भी दे दो जो अभी तक नहीं समझा कि उसे फ़ोन एक मजदूर ने नहीं बल्कि हमारे आदमी ने किया था। क्या? लो, पढ़ो इसे। कीर्ति मंडल असामाजिक तत्वों का शरणदाता, राजनीतिक गुंडागर्दी में सक्रिय। ओह, ये न्यूज़पेपर तुम तक कैसे पहुंच गए? यही नहीं बेटे, ये सभी पेपर हमारे कब्जे में हैं जो अब तक छाप चुके थे। नहीं, यह नहीं हो सकता। तूने हमारे खिलाफ लिखकर अपनी मौत को दावत दी है आपटे। गोखले, इन चट्टानों के साथ ही डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट कर दो इसे भी। यस सर। नहीं। उफ, ये पापा को कहाँ ले जा रहे हैं? चलो। नहीं, छोड़ दे मुझे हरामजादे। हमें पापा की चीख सुनाई पड़ती रही। तू मुझे खत्म कर सकता है कीर्ति मंडल, लेकिन एक दिन तू कुत्ते की मौत मरेगा। लोग थूकेंगे तुझ पर। हम समझ गए कि पापा किसी मुसीबत में फंस गए हैं। हम रो पड़े, हे भगवान, हमारे पापा को इन जालिमों से बचा लो भगवान। तभी ओह पुलिस, अब हमारे पापा को पुलिस बचा लेगी। थैंक्स गॉड, थैंक यू वेरी मच। और तभी अचानक गोलियां चल पड़ी, धमाके गूंज उठे। अंकल, वे लोग हमारे पापा को इधर ही कहीं ले गए थे। आइए ना अंकल, हमारे पापा को ढूंढिए। तू इस मासूम बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता भगवान। नहीं, कैसे समझाऊं इसे कि अब इसके पापा। इसी क्षण चीख पड़ी थी वह मासूम, पापा। और उस चीख से दहल उठा इंस्पेक्टर का सीना, तन बदन में चींटियां सी रेंगने लगी। उफ, पापा मर गए। पुलिस अंकल, पापा को मार डाला उन्होंने, हमारे पापा को। कनिका होश खो बैठी अपने। आपके पापा के खून की सौगंध, हम उन हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं कनू बेटी, उन्हें सजा दिलवाएंगे हम। और फिर उसकी कार सीधे पुलिस हेडक्वार्टर के प्रांगण में ही पहुंचकर रुकी। बेहोश कनिका का जिस्म बाहों में लिए कुछ ही क्षण में वह पुलिस कमिश्नर मिस्टर साठे के सामने उपस्थित था। अरे इंस्पेक्टर देवनाथ, तुम ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? और ये बच्ची कौन है? सर, मुझे किसी का गिरफ्तारी का वारंट चाहिए। वारंट? किसकी गिरफ्तारी का वारंट चाहिए तुम्हें? देखिए, इस बच्ची की और इसके पिता के कातिल की गिरफ्तारी का वारंट चाहिए मुझे। और सर, जानते हैं यह मासूम बेहोश क्यों हुई थी? अपने पापा की विभत्स टुकड़े टुकड़े हुई लाश देखी है इसने। इसकी दहशत में डूबी वह चीख मेरी रगों में लावा बनकर कौंध रही है सर, और चीख चीख कर कह रही है कि इसके पापा को कातिल को बचना नहीं चाहिए। इसके पापा का कातिल बचना नहीं चाहिए सर, वरना इसकी मासूम निगाहों में कानून की धज्जियां उड़ जाएगी। बताइए सर, मुझे दे रहे हैं ना आप वारंट? इंस्पेक्टर देवनाथ, तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि हम तुम्हें वारंट देने से इनकार कर सकते हैं? बताओ, कौन है वो शैतान हत्यारा? कीर्ति मंडल। क्या हुआ सर? हाथ क्यों कांप गए आपके? मैंने हत्यारे का नाम ही बताया है। तुम होश में तो हो इंस्पेक्टर देवनाथ, जानते हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई गवाह, कोई आई विटनेस है जो ये गवाही दे सके कि मैंने अपनी आंखों से इस बच्ची के बाप मोहन आप्टे का खून किए जाते देखा है सर? क्या ये कम है? उस सफ़ेद पोश शैतान के आदमियों ने मुझ पर गोलियां चलाई, क्या इतनी गवाही नाकाफ़ी है? मिंटो ब्रिज ब्लास्टिंग एरिया में खिल खिल बिखरी मोहन आप्टे की लाश क्या सबूत नहीं है इस बात का कि कत्ल हुआ है और कीर्ति मंडल के इशारे पर उसके सामने हुआ है? और मेरे अलावा इस बच्ची ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा सुना है। इतने सबूत मुझे कीर्ति मंडल को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी है सर, काफ़ी है। ओके इंस्पेक्टर देवनाथ, ओके। ताबूत कब खुलेगा? क्या होगा उसमें? किसकी लाश है या नहीं है? कौन है गुड्डू? क्या संबंध है उसका मालती से? इंस्पेक्टर देवनाथ की डायरी का क्या चक्कर है? उसके आगे के पन्नों में क्या होगा? क्या इंस्पेक्टर देवनाथ मंडल की गिरफ्तारी कर पाएगा?
मालती पागल खाने में कैसे पहुंच गई, ये सब जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतज़ार कीजिए। तिरंगा नहीं बनेगा कफन से। धन्यवाद।